राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी में। दोस्तों, आज कुछ ऐसा टॉपिक है जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था संदीप माहेश्वरी जी की। उन्होंने जो ऑनलाइन स्कैम चल रहा है आजकल, जैसे कि बिजनेस के लिए काफ़ी 50,000 रुपए और पता नहीं कितने कितने फीस ले लेते हैं। आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको ढेर सारे बिजनेस की ट्रिक्स सिखाएंगे, कैसे बिजनेस करते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। परंतु दरअसल वहाँ पे आपको कुछ सिखाते नहीं है। वहाँ पे आपके साथ एक तरीके से एमएलएम जो होता था ना, उसी तरीके का होता है। तो लोग फँस क्यों जाते हैं? सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए, क्योंकि लोग जो है ना, ये चाहते हैं कि काश मैं भी बड़ा हो जाऊँ और जो आजकल जो फैंसी चीज़ें चलती हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ी, बड़ी-बड़ी कार्स और बड़े-बड़े घर, इस तरीके की जब चीज़ें दिखाते हैं तो लोग भी ये सोचते हैं कि शायद मैं भी इस तरीके से कर सकता हूँ और मैं भी ऐसे ही अमीर बन जाऊँगा। तो दोस्तों, ये बड़ा ही गंदा ट्रेंड चल रहा है लोगों को जो अमीर दिखावा करने का। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि संदीप माहेश्वरी का इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए, मैं भी अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि उस समय की बात है, ये 2012 की बात। उस समय मैंने 12th पास की थी। तो आपको पता ही है, सीबीएसई के जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं वो ये मार्च अप्रैल के आसपास ख़त्म हो चुके होते हैं। तो हम ये चल रही थी, छुट्टियाँ चल रही थी। तो जून जुलाई की बात है। तो दोस्तों, जब छुट्टियाँ चल रही थी तो उसी समय मेरे साथ में एक पढ़ने वाला लड़का था, वो मुझे मिला। उसने बोला कि भाई चलिए, संडे को आपको ना एक बढ़िया सेमिनार है, कंप्यूटर वगैरह का कोर्स है, वो कराते हैं। तो 12th के बाद देखिए, हम सब यही देखते हैं कि कौन सा डिप्लोमा करना चाहिए, कौन सा क्या कंप्यूटर कोर्स और ये सारी चीज़ें। बात 2012 की बात है, तो आप सोचिए उस समय कंप्यूटर कोर्स वगैरह भी बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक था। आज के टाइम पे तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? तो उस समय कंप्यूटर का क्रेज़ बहुत होता था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब इतनी जानकारी नहीं थी कि एमएलएम होगा। तो मेरा एक दोस्त था और मैं संडे को गए। अब संडे को गए तो वहाँ पे बड़े लोग टाई कोट ऐसे बिल्कुल और तालियां बजा रहे, बड़ा शो ऑफ। और बाद में सारा जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो एक लेडीज थी, लगभग होगी उनकी एज 40-50 के आसपास या 40-45 के आसपास होगी। तो वो बोलने लगी, अच्छा आप ज्वाइन करेंगे? हमने कहा नहीं, हम तो ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 10,000 रुपये मांग रहे थे वो लोग। तो जब 10,000 रुपये मांग रहे थे, हमारे पास इतने रुपए ही नहीं थे। 2012 की बात है, उस समय हम स्कूल के स्टूडेंट थे, हमारे पास पैसा कहाँ से होता? तो हमने कहा हम नहीं करेंगे। तो कहने लगी, अच्छा आप अपने माँ-बाप से प्यार नहीं करते? हमने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, हम तो अपने मम्मी-पापा से खूब प्यार करते हैं। उन्होंने कहा, अरे अगर आप प्यार करते हैं तो आप इसे जॉइन करो। हमने कहा ये क्या बात होती है? तो आप देख रहे हैं, इतने बड़े एज में जो लोग हैं वो आपको किस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल, कि आप अपने माँ-बाप को प्यार नहीं करते हैं तो आप इसे जॉइन नहीं करेंगे, और अगर आप प्यार करते हैं तो इसे जॉइन करेंगे। इसके अलावा फिर एक और बार जब मैं कॉलेज में पढ़ने लगा, तो मैं ग्रेजुएशन जब कर रहा था, तो साथ में ही एक मेरा फ्रेंड था, वो इनके चक्करों में पड़ गया। उसने मुझे जो ये एमएलएम का था, उस समय शायद ईवीज़ करके एक कंपनी थी और नोएडा में इसका ऑफिस था, पवन मलहन करके नाम था। तो बड़ा कोट पैंट पहन के, टाई बेल्ट और पता नहीं क्या-क्या लगा के एकदम ऐसे तालियां बजाते थे खड़े होके, सर आ गए, सर आ गए, बड़ा सेमिनार है, बड़ा मोटिवेशनल कराएँगे और ऐसी चीज़ें करा रहे थे। तो वहाँ पे जो है ना, आपको एक लिस्ट सी बना के दे देते हैं, 3 जोड़ेंगे तो आपको इतने रुपए मिलेंगे, इतना हो जाएगा, आपका डायमंड अचीव हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, पता नहीं क्या-क्या बातें करते थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब कैलकुलेशन कितनी अजीब-सी करते हैं। वो ऐसे करते हैं कि देखिए, आप 3 जोड़ देंगे, उसके नीचे 3 जुड़ेंगे, उसके नीचे 2 जुड़ेंगे, उसके ऐसे चीज़ें करते हैं और साल में कितना हो गया? तो उसमें कैलकुलेशन करके दिखा रखी थी, आई गेस ऐसा कुछ 60 लाख ऐसे करके कुछ थी कैलकुलेशन। तो फिर चिल्लाते हैं, "क्या आपको यकीन है? आप इतना कर पाएँगे?" तो लोग कहते हैं, "नहीं, यकीन नहीं।" "अरे! आपकी यही तो मानसिकता है, आप छोटे घर से आते हो, इसलिए आपकी मानसिकता ही ऐसी है, आप तो खराब हो, आपकी तो सोच बहुत छोटी है।" ऐसे-ऐसे आप जॉब की क्लास के रहोगे, मिडल क्लास के रहोगे, आप ऐसे ही रहोगे। तो हमसे इस तरीके की बात करते थे। आदमी मोटिवेशन भी हो जाता है, अब कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना? स्कूटी नहीं है, साइकिल से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। तो जब वो बड़ी-बड़ी गाड़ियों के सपने दिखाते हैं, अरे! अपने माँ-बाप के सपने पूरे कर सकते हो, आप अपनी गाड़ियों में माँ-बाप को घुमाओगे। जब ऐसी बात करते हैं तो भाई, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर बच्चे हैं स्कूल के, वो तो ऐसा ही चाहते हैं ना। उनको इतनी नॉलेज कहाँ है, संसार उन्होंने देखा ही कहाँ है। उनको एक्सपीरियंस कहाँ है कि लोग लुटेरे हैं, आपके इमोशंस के साथ खेल करते हैं। उन्होंने नई-नई दुनिया देखी होती है, इसलिए वो भी सोचते हैं कि सारे लोग ठीक हैं, उनका भलाई की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर कहते हैं कि 60 लाख नहीं कमा सकते, चलिए ठीक है, हम मानते हैं, इसका आधा कर लीजिए, 30 लाख। तो आप सोचिए, 30 लाख रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है। और ये बात है 2013-14 की, जब मैं कॉलेज में आ चुका था, सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर के आसपास था।
अच्छा, लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी, मेरे जो फ्रेंड थे उन्होंने मुझे जॉइन कराने के लिए बोला था, लेकिन मैंने जॉइन नहीं किया और उन्होंने उस समय मुझे संदीप मैसूरी जी की एक डीवीडी दी थी मुझे। अ, उस समय शायद था द लास्ट सेमिनार करके उनका एक 2 ढाई घंटे का कुछ प्रोग्राम था। तो जब मैंने वो देखा बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि शायद ये कहीं वही तो नहीं है एमएलएम टाइप का ही ट्रैप में फँसा रहे हो। तो ऐसा मोटिवेशन सा देते हैं, है ना? तो वहाँ से मैं ये तो मानता हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ें सीखा कि संदीप मैसूरी जी से जुड़ा मैं 2013-14 के आसपास। तो वहाँ मैंने जॉइन नहीं किया। इसके अलावा क्या हुआ, एक और मेरे फ्रेंड थे स्कूल के टाइम के, तो मुझे वो बाद में मिले लगभग 2014 के आसपास ही, बाद में, इस घटना के बाद। तो वो मुझसे बोलने लगे कि जॉइन कर ले, 10,000 रुपए फीस है, कंप्यूटर कोर्स करना है, ये है, और दुनिया भर की मोटिवेशन देना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई मैं तो जॉइन करने वाला नहीं हूँ। तो बोले कि अच्छा ठीक है भाई, तू मुझे पैसे दे दे और मैं जो है, तुझे कुछ करना नहीं है, मैं ही तेरे नीचे लगा दूँगा, तो तेरा अपने आप ही आने शुरू हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, तेरे भरोसे पे मैं दे देता हूँ। अब मैंने उसको दे दिए रुपए, आज तक वो रुपए ना तो मिले, ना मुझे कोई कैश मिला, ना कुछ भी, मतलब कोई मेरा बेनिफिट नहीं हुआ, मेरा वो 10,000 रुपए डूब ही गया। और आपको बताऊँ, मैंने उस समय घरवालों से ज़िद करके लोन लेके मतलब वो पैसे लिए थे। तो कितनी गलत चीज़ मुझे लगती है आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं कि मैंने लोन लेके पैसे लिए। लेकिन क्या करें, दोस्त ने इतना मैनिपुलेट करते हैं। एक घटना और याद आती है मुझे कि उस समय तो मैं ये सारी घटनाएँ जो हैं 14, 15 और 16 के आसपास की हैं। तो मैं पढ़ रहा था, तो उसके बाद एक मेरे जूनियर थे, तो वो मुझसे मिलते हैं, कहते हैं भैया क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, आजकल तो बस पढ़ाई कर रहे हैं। कि देखो, मैं आप मेरे साथ चल लो। काफ़ी उन्होंने बोला। अब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, छोटा भाई है अपना, इसको मना करना गलत होगा। तो मैं जानता था कि ये फँसाएगा मुझे, क्योंकि उस समय तक मैं 2-4 एक्सपीरियंस ऐसे कर चुका था कि एमएलएम क्या होता है। तो मैंने फिर उसके बाद उसके साथ कहा कि चलिए ठीक है, चलते हैं। और जब मैं उसके साथ गया, अच्छा वो मुझे गाड़ी में ले गया, जो भी उसके नोन लोग थे उसके साथ में। अच्छा, वहाँ पे खूब मुझे ऐसा ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी, आपको ये मिल जाएगा, आप फलाना कर लेंगे, आप ऐसा कर लेंगे, ये कोर्स है, वो कोर्स है। तो मैं सुनता तो रहा, अब मैं उनसे बोला नहीं कि चलिए, ताकि घर जाके बोलूँगा। अब जब वहाँ से वापस आया, तो उन्होंने पूछा करोगे आप? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो क्लियर था। तो वो मुझसे पता है क्या साफ-साफ बोलते हैं, हाँ, मुझे तो पता ही था, आप जैसे लोग कर ही नहीं सकते। अरे ये तो मैंने आपको देख रहा था, आपके बस की नहीं है, आप तो ऐसे ही हैं। अब दोस्तों, यकीन मानिए वो आज भी ऐसे ही हैं। और मैं भगवान की कृपा से, राम जी की कृपा से, मेरे पास सरकारी नौकरी है, आराम से बढ़िया इज़्ज़तदार रुपए कमा रहा हूँ, है ना? समाज में भी इज़्ज़त है। और वो कहाँ है? वो सारे लोग गालियाँ खा रहे हैं, दूसरों का पैसा डुबाया है, उनका सोचिए, जिसका पैसा डुबाया है वो कितना गाली देता होगा। किसी ने कर्ज़े पे, जैसे मैंने भी कर्ज़े पे लिया था एक बार जो दोस्त के चक्कर में, तो क्या होगा? वो तो चलो ठीक है, मैंने नहीं बद्दुआएँ दी, मैंने समझा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, चले गए, चले गए। लेकिन उन गरीब आदमी की सोचो जिनका रोज़ी-रोटी, आप 10,000 रुपए महीने की सैलरी मिल रही है, आप उसे ले रहे हो, तो कैसा लगेगा? गालियाँ नहीं देगा? क्या वो आपको बद्दुआएँ नहीं देगा? अब सेम चीज़ है जो मेरे भाई ने मुझे बताया, उसके साथ भी, छोटा भाई है मेरा, तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि कोई ले गया उसको सेमिनार में, खूब सारी मोटिवेशन बातें बताई और कहा कि ऐसे बन जाएँगे, ये गाड़ी आ जाएगी, वो फलाना गाड़ी आ जाएगी, बीएमडब्ल्यू आ जाएगी, 1 साल में ऐसा आ जाएगा। तो मेरे भाई ने तो मना कर दिया। अच्छा, अब क्या हुआ, काफ़ी समय बाद मेरा भाई एक बार हेयर कट कराने के लिए सैलून में जाता है, तो देखता है कि वही आदमी बाल काट रहा है, तो वो अपना मुँह छिपाने लग जाता है ना? जैसे ही मेरा भाई पहचानने की कोशिश करता है, तो मुँह छिपाने लग जाता है। और जब मेरा भाई पहचान लेता, कहता है, "अरे! तुम तो वही हो ना, सेमिनार में ले गए थे?" तो कहता है, "हाँ भाई, वही हूँ।" तो कहा कि, "अच्छा यार, वो तुम्हारे जो इतने बड़े-बड़े सपने थे, वो क्या क्या हुआ?" "अरे! कुछ नहीं भाई, वो तो लुटेरा हो गया, वो डुबा दिया।" दोस्तों, ये ऐसी घटनाएँ हैं जो मेरे खुद की एक्सपीरियंस है और मैंने देखा है। आप 2012 के आसपास ही एक वो चलती थी, आरसीएम करके कंपनी आई थी, एमएलएम टाइप की, प्रोडक्ट बेचती थी। आज कहाँ है वो? मुझे तो शायद नहीं दिखता वो। उसके काफ़ी सारे स्टोर भी खुल गए थे। एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई थी, ई-बिज़ बहुत ज़्यादा कॉलेज के स्टूडेंट्स में, यहाँ गाज़ियाबाद का एक कॉलेज है, ये शायद एबीएस करके, तो उस कॉलेज में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे बीटेक के, वो इसी तरीके की चीज़ें करते थे। तो जो मैंने अभी दोस्त की कहानी बताई थी जिसने मुझे जॉइन कराया था, वो भी उसी कॉलेज में पढ़ने वाला बीटेक का स्टूडेंट था। तो आप देख रहे हैं कैसे जो ये कंपनीज़ हैं, जो एमएलएम का फ्रॉड करती हैं, आपको बिज़नेस के नाम पे जो सपना बेचती हैं, आपको मूर्ख बनाती हैं, आपको पागल बनाती हैं। और
गरीब लोगों के इमोशंस के साथ खेलती हैं। क्यों? ये मिडिल क्लास और लोअर लोगों को टारगेट करती हैं। कॉलेज के स्टूडेंट और स्कूल के स्टूडेंट्स को क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इनके जो एम्बिशंस होते हैं, सपने होते हैं, क्योंकि ये आजकल सोशल मीडिया में आप देखते हैं लोग महँगी-महँगी गाड़ियाँ, वॉचेस और पता नहीं क्या-क्या लग्ज़री चीज़ दिखाते हैं, होटल में रह रहे हैं। तो इसको देख के जो साइकोलॉजी है माइंड वॉश हो जाता है, ब्रेन वॉश हो जाता है और लोग सोचते हैं कि शायद मैं भी ऐसे करूँ। तो कौन नहीं चाहता कि मैं अपने माँ-बाप के साथ अच्छे तरीके से घर में रहूँ, बड़ी गाड़ियाँ लूँ, कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं कि मैं अपने मम्मी-पापा की सेवा कर सकूँ। और ये सपने ही होते हैं दोस्तों। अगर मान के चलिए आप, मैं एक बात पूछता हूँ, अगर ऐसा ही है कि 1 साल में आपके इतने रुपए बना दे, मैं कह रहा हूँ कोई डबल कर रहा है साल में, आपके पैसे को डबल कर रहा है। तो आप सोचिए, ये मुकेश अंबानी जी हैं, ये टाटा और ये जो जितने बड़े-बड़े बिज़नेस हैं, ये साल का कितना कमाते होंगे? इनका आप जो बैलेंस शीट वगैरह होती है, आप जो भी है वेबसाइट पे निकाल सकते हैं, एनएससी, बीएससी की वेबसाइट पे मिल जाती है जहाँ तक है, एनुअल रिपोर्ट्स होती है। आप देखेंगे 15-20%, 25%, 30%, इस इतना परसेंट कमाने के लिए साल में गला काट कॉम्पिटिशन करते हैं और ये फ्री फंड में आपको दे देंगे। क्या ऐसा ही कभी पॉसिबल है? आप सोचते क्यों नहीं है दोस्तों? इसलिए आपके इमोशंस के साथ ये लोग खेल जाते हैं। तो सतर्क रहें ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलता। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपको उसमें पूरा जो है अपना जी-जान लगाना पड़ता है। तो तभी कुछ चीज़ अचीव हो पाती है। ऐसा ही नहीं कि आप एक 10,000 का कोई कोर्स जॉइन कर लेंगे और उसके बाद आप 2-4 चीज़ें सीख लेंगे और इसको जोड़ो, उसको जोड़ो, ऐसा करने लग जाएँगे। एक ये सबसे जो एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये लोग एक लॉजिक देते हैं कि हम इतना सस्ता क्यों दे पा रहे हैं प्रोडक्ट, हमारा बिज़नेस का कॉन्सेप्ट क्या है? तो इनका बिज़नेस का कॉन्सेप्ट तो वैसे खोखला होता है, पर ये क्या बोलते हैं कि हम बिज़नेस दे रहे हैं कि आप जो हैं, जैसे आप टीवी देखते होंगे, तो वहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट करते, तो हम एडवर्टाइज़मेंट का खर्चा बचा के एडवर्टाइज़मेंट जो है हम अपने एम्प्लॉइज़ को, जो मतलब बिज़नेस पार्टनर है, एम्प्लॉइज़ भी नहीं कहते ये लोग, बिज़नेस पार्टनर बोलते हैं, बिज़नेस पार्टनर को दे रहे हैं। तो ये तो ख़ैर सारा ठगी का एक रास्ता है। एमएलएम चलता रहेगा, 3 जोड़ो, 4 जोड़ो, 5 जोड़ो। इससे तो बचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें पैसे बर्बाद करने से अच्छा है आप 10,000 का कुछ बढ़िया कपड़े पहन के उसको बढ़िया तरीके से कर लें या फिर कुछ खा पी लें, मौज कर लें, है ना? इसमें पैसा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बढ़िया जगह घूम के आ जाएँ, मम्मी-पापा को भी बढ़िया जगह खिला दें, रेस्टोरेंट में ले जाएँ, तो मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट रहेगा। बाकी मेहनत कीजिए, अच्छे रास्ते पे चलिए, एमएलएम वगैरह से दूर रहिए, बिज़नेस के बहुत सारे तरीके हैं। ये कोई बिज़नेस नहीं है, ये तो स्कैम है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कैसे लोग स्कैम में फँस जाते हैं, ताकि इस वीडियो से जो नॉलेज मिलेगी, लोग इन स्कैम से बच पाएँ। मेरा यही इरादा है, यही उम्मीद है कि लोग इस स्कैम से जितना ज़्यादा बच सकें, उतना ही बेस्ट होगा। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम।